बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा राम 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 सीता राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। हरि बोल। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राजा राम 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 सीता राजा राम 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 सीता राम सीता राम राजा राम राम सीता राम राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राजा राम 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 सीता रामचंद्र भगवान की जय। भगवत स्वरूपिणी श्री रामचरितमानस कथा के अंतर्गत हम लोग प्रथम दिवस के मध्याह्न के विश्राम से पूर्व पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी की जीवनी श्रवण कर रहे थे, जिसमें श्री हनुमान जी की कृपा गोस्वामी जी पर बरसी और उन्होंने राम जी से मिलने के लिए उन्होंने विनय किया कि आप मुझे भगवान से मिलाओ। और हम लोग सुन रहे थे कि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। लंका जलाई वो दुर्गम काज हमने सुना, और श्री हनुमान जी महाराज लघु बन करके गए, सुसेन वेद्य को लेकर के आए, वो दुर्गम काज भी हमने सुना। अच्छा, वेद्य के आने के बाद में एक दुर्गम काज और हुआ। वो क्या हुआ? वेद्य ने कहा संजीवनी लेकर आओ। हनुमान जी संजीवनी लाने के लिए गए तो कालनेमी को भेज दिया रावण ने।
वो राक्षस बन करके बैठा था। श्री हनुमान जी को राम जी ने कहा, हनुमान सूर्योदय से पहले संजीवनी आए तो ही लक्ष्मण बच सकता है, और यदि लक्ष्मण न बचे तो लक्ष्मण के बिना मैं भी अयोध्या लौटकर करूंगा क्या। तब भगवान दुखी हुए, सूर्योदय नहीं होना चाहिए। हनुमान जी बोले, प्रभु आप चिंता मत करो, सूर्योदय होगा ही तब जब हम आएंगे, उससे पहले हो ही नहीं सकता। तो क्या आप सूर्य को रोक लोगे? क्या आप सूर्य को रोक लोगे? अरे सूर्य जो है काल की गति तो कोई रोक नहीं सकता। हनुमान जी बोले, प्रभु ये अभ्यास तो हमारा पुराना है? सूर्य को रोकना ये अभ्यास तो पुराना है। बोले कब? बोले बाले समय रवि भक्सी लियो तब तीनों लोक ताहि सदा भयो जग में संकट काहू सुझाव। देवन ज्ञानी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारा। तो नहीं जानत है जग में कपि संकट नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये अभ्यास पुराना है, सूर्य को हम रोक लेंगे। बाल समय में ही रोक लिया था, अब तो रोक लेंगे। अच्छा, काल की गति को रोकना, और काल नेमी भी काल की गति है। नेमी माने चक्र, काल माने समय, समय के चक्र को रोकना, काल नेमी को मारना, ये हनुमान जी के अलावा किसी के बस की बात। तो काल नेमी को मारा, क्या ये दुर्गम कार्य नहीं है? समय के चक्र को रोकना कितना दुर्गम कार्य है। इस समय के चक्र ने बड़ों बड़ों को चक्र में डाला और उसी चक्र को समाप्त किया श्री हनुमान जी। अच्छा, संजीवनी लेकर के जब आए, एक संत तो कहते थे कि हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप कहो तो लक्ष्मण जी बचे, अमृत ले आऊं। तो राम जी ने कहा, हनुमान अमृत के विषय में तो सुना जाता है, देखा तो नहीं। कैसे? बोले हमने सुना है कि अमृत चंद्रमा के पास है। इसके चंद्रमा का एक नाम है सुधाकर। चंद्रमा में अमृत है, और यह अमृत हम लोग मानते हैं कि पाताल में सर्पों के पास है, नाग देवता के पास। हनुमान जी बोले आप कहो तो चंद्रमा को कपड़े की भांति निचोड़ दूं, आपको तो सर्पों को पछाड़ दूं, ये दो लोग। और आप कहो तो मृत्यु लोक में विचरण करने वाली जो मौत सबको अपना ग्रास बनाती है, आप कहो तो मौत को ही मार दूं। तो बताओ तीनों लोग आए कि नहीं? पाताल, आकाश में चंद्रमा, पाताल में शरप, मृत्यु लोक में मौत। इसलिए आपन तेज समारो, आपन तेजी समारो। यदि कथा की जाए तो हनुमान जी पर हो जाए। तीनों लोग आपन तेज समारो आंपे, और तीनों लोग हाँकते कांपे। बोलिए प्रभु आप आज्ञा तो दीजिए। अच्छा, लघुता कितनी! हनुमान जी जब संजीवनी को नहीं पहचान पाए तो वहां जाकर क्या बोले कि मैं संजीवनी को नहीं पहचान पाया, इसलिए हे प्रभु पूरा द्रोणागिरी पर्वत लेकर के आया हूं। अच्छा, कौन नहीं पहचान पाया? हनुमान जी के विषय में क्या मानते हम लोग? ज्ञानी नाम अग्रगण्य, बुद्धिमताम वरिष्ठम, और वो कहता है कि पहचान नहीं पाया, तो कौन पहचान पाएगा? इतनी विनम्रता से हनुमान जी। और एक जगह नहीं, हनुमान जी इतनी जगह आप लघु बने हैं। आप विचार करना, लंका में जब प्रवेश किया तो वहां भी लिखा है, मसक समान रूप कपि धरहि, लंक ही चले सुमिरि नर हरहि। ये लघु। और बाद में पावक जरत दे कि हनुमंता भयउ परम लघु,
रूप तुरंता, फिर लघु। कितनी जगह लघु बने। और जनक सुता के पास में जब लंका जला करके पहुंचे तो धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाट भयंकर जोरी, फिर लघु। इसका अर्थ यही है कि जीवन में वास्तव में बड़ा वही बन सकता है जो लघु बनकर रहना जानता हो। जो लघु बनकर रहना जानता हो वही बड़ा बन सकता है। आजकल हम लोग लघु बनकर रहना नहीं चाहते। कोई कहे कि आपको बुला, हमको बुलाया, वही आ जाएगा, हमको बुलाया। अरे भाई, लघु बनकर रहना नहीं आता हमको। बड़ा तो वही बन सकता है जो लघु बन सके। आपने बिल्ली देखी है, जब बिल्ली दीवार पर चढ़ती है तो पहले क्या करती है, एकदम छोटी बन जाती है, दुबक जाती है जमीन में, फिर छोटी बन के छलांग लगाती है। इसका अर्थ यही है कि ऊंचाई प्राप्त करनी है तो पहले छोटा बनना पड़ेगा। अच्छा, बड़ा शब्द जो है तब मिलता है बहुत मेहनत के बाद। सबने खाया है ना बड़ा, अभी तो मौसम भी है, बोलो जी श्री राम। बड़ा, उसको नाम बहुत कठिनाई से मिला, बड़ा नाम। सबसे पहले क्या करते हैं, दाल को भिगोते हैं, फिर पीसते हैं, फिर उसके बाद में मसाला इत्यादि मिलाते हैं, फिर छोटे छोटे से टुकड़े काट करके कढ़ाई में डालते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर उसका एक नाम होता है बड़ा, फिर मिलता है नाम बड़ा। तो इसका मतलब गलना पड़ा, भीगना पड़ा, जलना पड़ा, कटना पड़ा, तब जाकर के बना बड़ा। इसलिए भैया, बड़ा बनने के लिए कितना गलना पड़ेगा, पिसना पड़ेगा, कटना पड़ेगा, तब जाकर के एक नाम मिलेगा बड़ा। न हम कुछ खोकर न हम कुछ हंसकर सीखे हैं, न कुछ खोकर सीखे हैं। थोड़ा बहुत जो भी सीखे है वो किसी के होकर सीखे। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, और सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। तब बनता है बड़ा। तो हनुमान जी लघु बन करके रहे, इसलिए ये भी बड़ा दुर्गम का जगत के झेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे। तभी तो आपने कथा सुनी होगी, लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटते ही राम जी लक्ष्मण जी से नहीं मिले, जबकि भाई के लिए इतना वियोग कर रहे थे अब तक। लेकिन हनुमान राम जी ने कहा नहीं, मैं लक्ष्मण से बाद में मिलूंगा, पहले लक्ष्मण से मिलाने वाले से मिलूंगा। लाए संजीवन लखन जियाए, तब श्री रघुवीर हरसिपुर लाए। पहले रघुनाथ जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा। तो श्री हनुमान जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा। अब मैं आपको ये कथा तो बहुत विस्तार से हो जाएगी, यदि हनुमान जी की कहे तो एक चौपाई कहता हूँ, वो ये है हनुमान चालीसा की फलश्रुति में श्री गोस्वामी जी कहते हैं, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा ओ ये सीधी साधी। आप ये मत सोचना कि हनुमान चालीसा जो है एक साधारण सा है, सब लोग घरों में सुबह शाम पाठ करते ही है, साधारण नहीं है। हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों पर हमारे भारतवर्ष के विद्वान एक एक चौपाई पे एक एक दिन यानी 40 दिन कथा करी है। एक एक चौपाई का बहुत गूढ़ अर्थ है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े तुलसीदास
कैसे पढ़े, किस नियम से पढ़े, कुछ नहीं लिखा है। बस क्या लिखा है, जो ये पढ़े उसके लिए हनुमान चालीसा सिद्ध साखी गौरी सा, भगवान शंकर साक्षी है कि जो ये हनुमान चालीसा पढ़े उसके सारे दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे। हनुमान जी की कृपा से वो कार्य सुगम हो जाते हैं। अरे पूरी दुनिया के काम करते हैं भगवान, पर भगवान के काम करते हैं हनुमान, ये भी दुर्गम ही तो है। सो पूरी दुनिया का काम करता है, उसका काम हनुमान जी करते हैं। पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज को हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, और हनुमान जी ने एक ही बात कही कि आप यदि राम जी का दर्शन करना चाहते हो तो यहां से सीधे चित्रकूट चले जाओ। तुलसी जी को कहा, हनुमान जी ने बोले चित्रकूट चले जाओ। चित्रकूट पर सिया राम जी सदा विहार करते हैं। दो भूमि ऐसी है, एक श्रीधाम वृंदावन और श्री एक अवध क्षेत्र, जहां भगवान उस रज में खेले। चित्रकूट में तो श्री सीताराम जी नित्य विहार करते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज तो एक जगह कहते हैं, उन्होंने कोई सांप और नेवले की लड़ाई देखी। तुलसीदास जी ने, नेवला समझते हैं? क्यों बिजनौलियों सांप और नेवले की लड़ाई देखी तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने क्या देखा, नेवले पर जब भी वो सांप प्रहार करता, फुफकार लगाता, वो दौड़कर जाता और कहीं किसी वृक्ष के आसपास कोई झाड़ी में घूम करके आता, फिर झगड़ता। मतलब नेवला जो सांप जो नेवले पे प्रहार करता तो वो एक ऐसी औषधि को जानता है जिसे तुरंत जाके खाता या सूंघता कि तुरंत विष उतर जाता, फिर लड़ने को तैयार होता। अब वो बता नहीं सकता कि औषधि कौन सी है, क्यों बोल नहीं सकता। ऐसे ही श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर लेत, लेकिन चित्रकूट वह औषधि चितवत होत सचेत। भव भुजंग, ये संसार क्या है? भुजंग माने सर्प है। तुलसी जी कहते मैं तुलसी नकुल, मैं नेवला हूँ। तो ये संसार सर्प है, मैं नेवला हूँ। और ये जब डसता है, संसार रूपी सर्प जब डसता है तो डसत ज्ञान हर लेत, ज्ञान हर लेता है। लेकिन चित्रकूट वह औषधि चितवत होत सचेत, यदि कोई चित्रकूट रूपी औषधि का पान कर लेवे तो वो सचेत हो जाता है, उसको संसार रूपी भुजंग डस नहीं सकता। अब चित चेत ही चित्रकूट ही चल, वहां पर भगवान सीताराम जी विराजते हैं। हनुमान जी ने भी तुलसी जी से यही कहा, अरे चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है, सीताराम गाने को जी चाहता है, सीताराम गाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है। चित्रकूट में मंदाकिनी बहत है, चित्रकूट में मंदाकिनी बहत है, मंदाकिनी नहाने को जी चाहता है, मंदाकिनी नहाने को जी चाहता है। चित्रकूट जाने को जी चाहता है। मेरा चित्रकूट जाने
ये श्री तुलसीदास जी चित्रकूट चले गए, वहीं पर बसने लगे, रहने लगे। राम जी नित्य ही अश्वारूढ़ होकर के वहां से आते, लेकिन मैंने सुबह बताया था ना, न जाने कहीं रूप में नारायण मिल जाए। रोज भगवान आते अश्व पर आरूढ़ होकर के, लेकिन तुलसी जी पहचान नहीं पाते। भगवान सबके जीवन में आते हैं, पर गुरु के बिना पहचान करना बड़ा मुश्किल काम है। गुरु के बिना पहचान नहीं होती है। अरे मुश्किलें होती है आसान, बड़ी मुश्किल से आदमी बनता है इंसान, बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान, बड़ी मुश्किल से आदमी बनता है इंसान, बड़ी मुश्किल से। धर्म की राह पर चलना तो कोई खेल नहीं, फर्ज की होती है पहचान, बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वाले को मिल जाते हैं प्रभु, पर आंख करती है पहचान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वाले को मिल जाते हैं प्रभु, पर आंख करती है पहचान बड़ी मुश्किल से। मैं की मस्ती से भी बड़ी है खुदा की मस्ती, होश में आता है इंसान बड़ी मुश्किल से। राम हरि गुण गा ये जिंदगी बेकार न कर, ये चोला मिलता है नादान बड़ी मुश्किल से। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, आंख पहचान नहीं कर पाई। एक दिन उसी मंदाकिनी के तट पर राम दर्शन की लालसा को लेकर के श्री गोस्वामी जी बैठे बैठे चंदन घिस रहे थे। हनुमान जी ने कहा, तुलसी जी भगवान आए तो थे, क्या आपने दर्शन नहीं किया? बोले, प्रभु मैं तो दर्शन नहीं कर पाया। अब कैसे मिलेंगे? बोले, ऐसे कोई खेल थोड़े ये रोज रोज भगवान से मिलना। अब एक बार आए थे, आप चूक गए। तुलसीदास जी बोले, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन हे हनुमान जी राम जी से मिलाना आपके लिए तो खेल ही है। आपके तो सदा उर में बसते हैं। तब श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ठीक है। एक दिन भगवान फिर चित्रकूट के घाट पर आए। तुलसीदास जी बैठे बैठे चंदन घिस रहे थे। ये दोहा ठीक उसी समय का है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, वहां पर चंदन घिस रहे थे। नैनों में आंसू, आंसुओं की बूंद कभी कभी वो चंदन में मिल जाती, मानो वो यही कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पान। अब वो अश्रु जल मिला, चंदन घिस रहे थे। भगवान ने कहा, बाबा हमको भी चंदन दे दो। तुलसीदास जी बोले, भैया मैं कोई घाट का पंडा नहीं हूँ, आप कहीं और किसी से ले लो, मुझे मेरे हाल में छोड़ दो। बोले, बाबा हमें चंदन दे दो। श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा कि तुलसीदास जी इस बार चूक न जाए, फिर दर्शन नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी ने सुख पक्षी का, तोते का रूप लिया और तोते का रूप लेकर के इसी दोहे का उच्चारण किया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। मंदाकिनी तटराज घाट पर, मंदाकिनी के तट पर राम घाट के ऊपर भगवान चंदन मांग रहे हैं और श्री तुलसीदास जी तिलक कर रहे हैं। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी में धनुधर बाबा दे दो चंदन। बोले मधुर वाणी में धनुधर बाबा दे दो चंदन। फिर तो सुनकर दशा आपकी भई है विवल सी, गुण गायक सीताराम जी के। सुनकर दशा आपकी भई है विवल सी, गुण गायक सीताराम जी के। ओ सद्गुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। सद्गुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। गुण गायक सीताराम जी के। गुण गायक सीताराम जी के। मंदाकिनी के तट पर
राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन और बोले मधुर वाणी में धनुधर बाबा दे दो चंदन। ये शब्द सुन करके गोस्वामी जी की दशा विवल सी हो गई। भाव विवल होने भगवान को देखते रहे। श्री हनुमान जी महाराज तोते के रूप में बोल पड़े, अरे तुलसी जी श्री रघुवीर खड़े है सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। अब क्यों रो रे, भगवान सन्मुख खड़े। श्री रघुवीर खड़े है सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। सफल करो दृग हनुमान जी बोले बनकर तोता। सफल करो दृग हनुमान जी बोले बनकर तोता। अरे शोभा रामचंद्र के निरखो नित्य नवल सी गुण गायक सीताराम। शोभा रामचंद्र की देखो नित्य नवल सी गुण गायक सीताराम जी के। सतगुरु चक्रवर्ती सुति सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी के। सतगुरु चक्रवर्ती सुत सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी के। सीताराम जी के। गुण गायक सीताराम जी के। हनुमान जी बोले कि श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। सफल करो दृग हनुमान जी बोले बनकर तोता। शोभा रामचंद्र की देखो नित्य नवल सी गुण गायक सीताराम जी के। और महाराज तुलसी जी ने जी भर करके भगवान की रूप सुधा का पान किया, रूप माधुरी का छट करके पान किया। तत्पश्चात भगवान अंतर ध्यान हो गए। संवत 1628 में हनुमान जी महाराज की आज्ञा से तुलसी जी पुनः चित्रकूट से अयोध्या आए। अयोध्या में आए तो वहां पर उन्हें याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के दर्शन बीच रास्ते में हुए। उन्हीं से उनको प्रेरणा मिली और अवध में जाकर के उन्होंने मानस जी की रचना करी। उनके अंदर कवित्व शक्ति का प्रस्फुरण हुआ, कवित्व शक्ति प्रस्फुटित हुई। गौरी शंकर के कृपा प्रसाद से श्रीमन मानस की रचना गोस्वामी जी ने करी। संवत 1631 में श्री रामचरित मानस की रचना चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी और भोमवार के दिन ही शुरू हुई। अच्छा, इसके विषय में भी विद्वानों में अलग अलग मत है। प्रातः काल से ही गोस्वामी जी ने लेखन कार्य प्रारंभ किया। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में श्री रामचरित की रचना हुई। राम जन्म जो है ना नवमी, राम नवमी, उस दिन से लेखन कार्य प्रारंभ हुआ और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी राम जानकी विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हुए। ऐसी दिव्य रचना है श्री रामचरितमानस की। उसके बाद में फिर विद्वानों में, काशी के लोगों में बड़ी ईर्ष्या हुई। लोग बोले संस्कृत का जमाना है, हम इसको नहीं मान सकते। पुस्तक चुराने के लिए भेजा तो वहां गोस्वामी जी की कुटिया के बाहर रात्रि में विशाल का एक सुमेरु पर्वत के समान बहुत बड़ी पूंछ श्री हनुमान जी को पहरेदारी करते देखा। चोरों की तो हनुमान जी के दर्शन के बाद नियत बदल गई और वो तो चोरी करना छोड़ करके भविष्य में कभी चोरी नहीं करेंगे ऐसा संकल्प लेकर के चले गए। श्री तुलसी जी को पता चला कि मेरे इस ग्रंथ की, इस पुस्तक की रखवाली करने के लिए श्री हनुमान जी को आना पड़ा। इसलिए दूसरे दिन ये पुस्तक अपने मित्र टोडरमल को दे दी और तुलसी जी ने कुटिया का सामान सरजू जी में फेंक दिया। बोले मेरी वजह से भगवान को कष्ट हो, ऐसा सामान रख करके करेंगे क्या? ऐसा क्या करेंगे रख करके? भक्त तो वही श्रेष्ठ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। काशी के विद्वानों ने 2 परीक्षा करी। सबसे पहले रामचरितमानस को भगवान विश्वनाथ के मंदिर में रखा और शर्त ये थी कि सुबह पट खुलते ही सबसे ऊपर यदि मानस जी मिले तो हम स्वीकार करेंगे, अन्यथा इस ग्रंथ को अवधी भाषा में, ग्राम्य भाषा में लिखे हुए इस ग्रंथ को स्वीकार नहीं करेंगे।
रात्रि को रखा, दूसरे दिन मंदिर के जब पट खुले तो क्या देखा, समस्त वेद वेदांत इतिहास पुराण शास्त्र सब नीचे हैं और श्री तुलसी जी के द्वारा रचित रामचरितमानस सबसे ऊपर है। पर भगवान विश्वनाथ के हाथ से हस्ताक्षर किया है, जिस पर लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। ये शंकर जी का हस्ताक्षर है, सत्यम शिवम सुंदरम। रामचरितमानस सत्य की कथा है और शिवम माने शिवदम, जो कल्याण देवे, कल्याण देने वाली है, और सुंदर तो है ही है, इसलिए सत्य भी है, शिवम भी है और सुंदर भी। लेकिन काशी के विद्वान पहुंचे, मधुसूदन सरस्वती जी, वो बड़े प्रतिष्ठित विद्वान थे। बोले आप परीक्षा करो इस ग्रंथ की। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने रामचरितमानस को देखा और पढ़ने के बाद में उन्होंने अपनी सम्मति लिख दी, एक श्लोक लिखा। क्या लिखा? बोले आनंद कानने अस्मिन् जंगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। वो बोले कि आनंद कानने अस्मिन् जंगमस्तुलसी तरु, इस काशी रूपी आनंद के वन में तुलसीदास एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है। काशी क्या है? आनंद वन। तुलसी जी क्या है? एक तुलसी का पौधा। और इस तुलसीदास रूपी तुलसी के पौधे पर श्री राम चरित रूपी मंजरी है। तुलसी जी के पौधे पर मंजरी होती है, ये मंजरी है। और इस तुलसी की मंजरी जो मानसी है, इस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराता है। काशी जी आनंदवन, तुलसी जी तुलसी का पौधा, रामचरितमानस मंजरी, और उस मंजरी पर राम रूपी भंवरा। बोलो जय श्री राम। कविता मंजरी भाति श्री राम भ्रमर भूषिता। श्री राम रूपी भ्रमर नित्य ही मंडराता रहता है। गोस्वामी जी की जीवनी बहुत सुंदर है, बहुत विस्तृत है। बाद में कई ग्रंथ लिखे, दोहावली, कवितावली, 12 ग्रंथ लिखे। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, 12 ग्रंथों की रचना करी। और सम्मत 1680 श्रावण कृष्ण तीज के दिन शनिवार को 80 घाट पर रहते हुए गोस्वामी जी ने राम 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 कहते हुए अपने 5 भौतिक शरीर का परित्याग किया। गोस्वामी जी की महान कृति जो श्री रामचरितमानस है, ये हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। अवधी भाषा में दोहे, चौपाई, छंद, सोरठा, छपे आदि में इसकी रचना हुई है। इसकी भाषा बड़ी सरल, बड़ी प्रवाहपूर्ण, बड़ी सरस और बड़ी प्रभावशाली है। कभी कई रस है इसमें, वात्सल्य, श्रृंगार, करुण, विरह, शौर्य आदि रसों का इसमें समावेश है। आइए, श्री तुलसीदास जी जो वाल्मीकि जी के अवतार है, सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक है, भगवत भक्ति भूषण है, भक्तों के शिरोमणि तो है ही है, इसलिए तुलसीदास जी महाराज कवियों के भी शिरोमणि है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे चित्रकूट के प्राण और भारतीय संस्कृति के भारतीय संस्कृति के विधान श्री तुलसी जी को वंदन करते हैं। फिर मानस जी के अंदर प्रवेश करेंगे। हे चित्रकूट, हे चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय जय हो। हे चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय जय हो। हे चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय जय हो। हे चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय
राष्ट्र को उन आक्रांताओं ने जी भर के लूटा। ऐसे अवसर पर क्रांति करी गोस्वामी जी ने। समझी और ग्राम्य भाषा में इसका लेखन किया। और तुलसी जी को हे संत वंश कर भूषण बाबा तुलसी पा तुमको वसुधा हुलसी हुलसी हुलसी। हे संत वंश कर तीन बार कहा। ये धरती भी हुलसी और हुलसी भी हुलसी, क्योंकि हुलसी नाम है तुलसी जी की माता का। तुमको पा वसुधा हुलसी हुलसी हुलसी। हे संत हे काल जनी कवि कुल बाबा भूषण हुए भूरी भाग पा तुमको भजन। ये पद जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की रचना है। तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती श्री जगत गुरु जी महाराज जो प्रज्ञा चक्षु है, सब लोग जानते हैं, कथा सुनी होगी जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट धाम से। ऐसे अद्वितीय वक्ता है इस भारतवर्ष के, जिन्हें रामचरित भागवत, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और बहुत सारे शास्त्रों के अलावा वाल्मीकि रामायण, यहाँ तक कि महाभारत याद तो है ही है, पूरे कंठस्थ तो है ही है, लेकिन उसके बाद में भी कोई श्लोक इनसे बोल करके पूछे तो वो पृष्ठ संख्या भी बताते हैं कि ये उस पृष्ठ पर लिखी हुई बात है। जबकि नेत्रहीन है, प्रज्ञा चक्षु है वो। प्रत्यक्ष राम कृपा यदि किसी को देखनी हो तो जगत गुरु जी के जीवन में देखनी। प्रत्यक्ष राम कृपा पृष्ठ संख्या तक बताएंगे कि ये उस अध्याय के उस स्कंद का इतना श्लोक और इसका ये अर्थ है। और लघु दीर्घ का भी फर्क नहीं है। अभी एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, पाणिनि व्याकरण के ऊपर 8000 पृष्ठों पर जगत के पहले रचनाकार ऐसे होंगे जो 8000 पृष्ठों की पुस्तक लिखेंगे। 8000 पृष्ठों पर संपूर्ण सूत्रों पर काम किया है पाणिनि व्याकरण पर। संस्कृत की व्याकरण पूरी 8000 पृष्ठों की पुस्तक लिखेंगे। ये कार्य चल रहा है।
वो कहते हैं कि श्री तुलसीदास जी किसी के लिए तुलसी हो सकते हैं। आजकल लोग कथा कहते हैं तुलसी जी ने ऐसा कहा, तुलसी नहीं है कहा, तुलसी। वो बोले किसी के लिए तुलसी हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो तुलसीदास जी भगवान हैं। हे गिरिधर के भक्तवत्सल भगवान की जय।